एक बॉडी जो दिखने में तो स्ट्रॉन्ग लगती है पर 2 मिनट दौड़ते ही सांस फूल जाती है, सीढ़ियां चढ़ते ही थक जाती है, भागना पड़ जाए, कोई फाइट हो या कोई स्पोर्ट्स हो या फिर रियल लाइफ का कोई भी चैलेंज, हर जगह वो स्लो पड़ जाती है। कई सिचुएशंस में उससे पतला दिखने वाला शरीर भी ऐसी बॉडी को डोमिनेट करके चला जाता है। वहीं एक ऐसी बॉडी जो बाहर से नॉर्मल दिखती है पर असल में लीन श्रेडेड मसल, जब भागने की बारी आए तो स्पीड ऐसी कि पीछे से कोई कैच करने की कोशिश न कर पाए, जान इतनी की सामने 2 गुना चौड़ा बंदा भी फीका पड़ जाए। डिफेंस की बारी आए तो मूवमेंट स्पीड ऐसी कि जितने में सामने वाला 2 अटैक मारे उतने में तुम 5-6 अटैक लैंड कर चुके हो। ऐसी बॉडी जो काफी हद तक प्रेशर में रहने के बाद भी थके। मैं तुम्हें हर वो एसटीआर एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसे मैंने खुद फॉलो किया है और एक डिसेंट फिजिक और अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ अचीव की है। इन एक्सरसाइज से तुम भी एक सुपर ह्यूमन बॉडी बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर बिगिनर को पता है कि स्टार्टिंग में उसे नॉर्मल पुशअप्स पुलअप्स स्क्वाट्स ही करनी है। तुम्हें इन एक्सरसाइज को भी ऐड करना है बिगिनिंग में। पुश डे वाले दिन नॉर्मल पुशअप्स और एक्सप्लोसिव पुशअप और साथ ही एंड में प्लैंक 3 सेट टिल फेलियर। पुलअप्स वाले दिन नॉर्मल पुलअप्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं और लास्ट में 3 सेट पुलअप्स होल्ड टिल फेलियर। लेग डे वाले दिन जंप स्क्वाट और नॉर्मल स्क्वाट। हर एक बिगिनर को मैं यही कहूंगा कि अपने हर वर्कआउट में रेप्स इंक्रीज करते जाओ। 40 पुशअप्स और 10 पुलअप्स। इतने रेप्स तक पहुंचे बिना इस ट्रेनिंग को फॉलो मत करना। अब असली ट्रेनिंग की बात करते हैं जहां से तुम्हारी सुपर ह्यूमन आर्क चालू होगी। कभी कोई भारी सामान उठाना पड़े, किसी को उठा के पटकना पड़े, रेसलिंग वगैरह में डोमिनेट कर पाओ तो ऐसी पुशिंग स्ट्रेंथ के लिए तुम लोगों को इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तुम लोगों को वेटेड पुलअप्स करने हैं 5 रेप्स 5 सेट। वेटेड पुलअप्स नहीं कर पा रहे तो एक्सप्लोसिव पुलअप्स करने हैं। इसके लिए तुम लोगों को नीचे बिल्कुल स्लो आना है पर ऊपर बिल्कुल तेजी के साथ जाना है। होप तुम्हें समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर हील एलिवेटेड पाइक पुशअप 3 से 4 रेप्स 5 सेट। लेकिन इससे पहले तुम लोगों को नॉर्मल पाइक पुशअप्स को मास्टर करना होगा, फॉर्म का ध्यान रखना। इसके बाद फिर आर्चर पुशअप्स और लास्ट में तुम लोगों को वेटेड पुशअप्स करके अपने अपर बॉडी स्ट्रेंथ को कंप्लीट करना है। नॉर्मल पाइक और एलिवेटेड पाइक के 8-8 रेप्स के बाद तुम लोगों को वॉल हैंडस्टैंड पुशअप की ओर बढ़ना है जरूर से। हर सेट के बाद एटलीस्ट 3 मिनट का रेस्ट लेना है। चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें चाटा मार के भाग जाए उसे पकड़ना हो या एनिमे कैरेक्टर्स की तरह फास्ट मूव, ऐसे स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक लेग्स तुम्हें इन एक्सरसाइजेस से मिलेंगे। सबसे पहले 30 मीटर फुल स्पीड स्प्रिंट। अब 30 मीटर स्प्रिंट्स मतलब एक छोटी सी दूरी को तुम लोगों को बिल्कुल तेजी से भागना है, एक लंबी रनिंग नहीं लेनी। 40 से 60 सेकंड का रेस्ट लेके फिर से ऐसी रनिंग करनी है। 6 राउंड परफॉर्म करने हैं तुम लोगों को। रनिंग स्पीड बढ़ाने के लिए बेस्ट है ये। इसके बाद फिर वेटेड बॉक्स जंप, इसको भी फेलियर तक बिल्कुल नहीं करना है। अगर मान लो मैक्स तुम्हारे 8 रेप्स है तो सिर्फ 6 पे ही रुक जाओ। 1 मिनट का रेस्ट लो और उसके बाद फिर से करो 5 सेट। इसके बाद रनिंग स्पीड के लिए बेस्ट एक्सरसाइज ब्रॉड जंप। थोड़ा नीचे को झुको, आर्म स्विंग करो और पूरी पावर के साथ आगे को कूदो। 2 सेकंड बैलेंस बनाओ, फिर से आगे को कूदो। अब अपने पैरों की एजिलिटी इंप्रूव करने के लिए इस एक्सरसाइज को करो। अपने एक टांग की टो पर आ जाओ और उसके बाद लेफ्ट राइट तेजी से मूव करो। छोटी छोटी जंप्स लेनी है और ऐसे फील करना जैसे तुम लोग रनिंग कर रहे हो एक ही जगह। दिखने में थोड़ी अजीब लग रही है पर मैंने ये एक्सरसाइज की है और मेरी पैरों की मूवमेंट काफी तेज हो गई थी इससे स्टार्टिंग। लास्ट में सिंगल लेग स्टैंडिंग का फ्रेजर्स 4 से 5 सेट। कई बार तुम्हारा कोई दोस्त या सामने हेलो मिलाने के चक्कर में तुम्हारे हाथ को ऐसे ही छोड़ेगा जैसे कोई नींबू और वहाँ तुम्हारी शक्ल कुछ ऐसे बनेगी। मजाक में मत लेना भाई, तुम्हारी ग्रिप से पता लगता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। एक स्टील जैसी ग्रिप और तगड़े 4 आर्म्स के बिना तुम लोग पुलअप्स, डेडलिफ्ट और आर्म रेसलिंग इन तीनों में से किसी में भी डोमिनेट कर ही नहीं पाओगे। किसी भी दीवार को पकड़ के लटक जाओ और ग्रिप बिल्कुल टाइट रखो, उसके बाद पुलअप्स करो। तुम्हारी फिंगर्स और 4 आर्म्स काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके बाद जब तुम आर्म रेसलिंग वगैरह में ग्रिप लोगे तो सामने वाले बंदे को पता लगेगी तुम्हारी ग्रिप। अब एक और ड्रिल जिससे तुम्हारे पुलअप्स रेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, साथ ही अनबिलीवेबल ग्रिप स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसके लिए तुम लोगों को बिल्कुल स्लो पुलअप्स करने हैं, ग्रिप अपनी बिल्कुल टाइट रखनी है और उसके बाद जब तुम लोग फेलियर टच कर उसके तुरंत बाद बिना रेस्ट लिए तुम लोगों को डेड हैंग करना है। इसके बाद फिर हैमर कर्ल्स पर हैवी वेट और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अपने फोर आर्म पर लाने के लिए जिस भी चीज का यूज करके तुम इस एक्सरसाइज को कर रहे हो उसे बिल्कुल क्रश करना है। मतलब ग्रिप एकदम टाइट रखनी है और फिर हैमर कर्ल करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब नीचे आओ तो तुम्हारी एल्बो बिल्कुल नीचे को एक्सटेंड होनी चाहिए, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट और फिर यहाँ से ऊपर जाना है। स्लो मैक्सिमम टेंशन फील करने की कोशिश करो अपने फोर आर्म में। बस इसके बाद फिर रिस्ट कर्ल। अगर बिगिनर हो तो फिंगर पुशअप्स भी कर सकते हो। अगर 2 मिनट में ही सांस फूल गई और तुम स्लो पड़ गए तो स्ट्रेंथ का फायदा थोड़ा कम हो जाता है। एक लंबे टाइम तक भाग सको, काम कर सको, इसके लिए अगर अच्छा खासा बॉडी वेट है तुम्हारे पास तो तुम सिंपली लॉन्ग रनिंग कर सकते हो फेलियर तक, जिससे तुम्हारा एंड्योरेंस इंक्रीज हो जाएगा। पर अगर भाई अभी तुम स्किनी हो तो मैं तुम्हें ये ड्रिल सजेस्ट करूंगा। अब तुम्हें दोबारा से 30 मीटर रनिंग करनी है पर बैक टू बैक 2 राउंड फुल स्पीड के साथ बिना रेस्ट लिए हुए। उसके तुरंत बाद जंप स्क्वाट्स करो 10 से 12 और उसके तुरंत बाद नॉर्मल स्टैंडिंग काफ रेजर्स फेलियर, फास्ट स्प्रिंट, जंप स्क्वाट, स्टैंडिंग काफ रेजर्स, ये तीनों चीजें एक साथ बिना रेस्ट लिए। इसके बाद 3 से 4 मिनट का रेस्ट ले लो। ऐसे ही 2 से 4 राउंड लगातार करो। स्ट्रेंथ का मतलब तुम किस हद तक जान लगा सकते हो, पर पावर का मतलब है कि तुम कितनी जल्दी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। जब तुम अचानक स्प्रिंट लगाते हो, बास्केटबॉल में जंप करते हो, फुटबॉल या किसी फाइट में डायरेक्शन चेंज करते हो, एक पावरफुल पंच, इन सभी चीजों में तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर काम आती है। यही क्वालिटी तुम्हारे अटैक को और ज्यादा खतरनाक, जंप काफी ऊंचा और स्प्रिंट स्पीड को अनबिलीवेबल बनाती है। अपर बॉडी के लिए क्लैप पुशअप्स और एक्सप्लोसिव पुशअप्स तुम पहले भी कर चुके हो। क्लैप पुशअप्स तो तुम थोड़ी तेजी से कर सकते हो पर इस बार एक्सप्लोसिव पुशअप्स करते वक्त नीचे थोड़ा और स्लो
जाना और फिर ऊपर एकदम अचानक से आना। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। लेग्स के लिए बल्गेरियन एक्सप्लोसिव स्क्वाट, याद रखो नीचे स्लो जाओ और ऊपर तेजी से आओ। अगर मुश्किल लग रही है तो पहले नॉर्मल बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट को ही मास्टर कर लो, थोड़ा स्लो करना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे रेप्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने इस एक्सरसाइज को किया है और मेरे को काफी तगड़े रिजल्ट देखने को मिले, बेस्ट लगती है मेरे को ये एक्सरसाइज। उसके बाद फिर वेटेड जंप स्क्वाट्स, अपने किसी स्कूल बैग को उठा लो, किसी भी चीज का जुगाड़ करके करो। इसके भी 4 से 5 सेट। सेल्फ डिफेंस की बात आई तो तुमने पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ तीनों बिल्ड कर लिया, मतलब तुम्हारा मारा गया अटैक अपोनेंट से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। पर अभी भी कुछ चीजें जो तुम्हें जानना जरूरी है। साथ ही अपने अटैक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ऐसी ड्रिल जो तुम्हारी अटैक पावर और स्पीड दोनों को एक साथ बढ़ाएगी, एक्सप्लोसिव फिंगर पुशअप्स प्लस फिस्ट पुशअप। इसे करने के लिए तुम लोगों को तेजी से फिंगर पुशअप्स करने, हवा में ही पंच बना के फिर पुशअप्स करने। ड्रिल देख के तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, अगर 8 से 10 रेप्स भी कर पाओ तो बहुत है, 4 से 5 सेट कर। इस क्लिप में देखो बंदा कितनी एक्सप्लोसिवनेस के साथ इस एक्सरसाइज को कर रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे, पर तुम कुछ ऐसे कर सकते हो। सिंपली तुम लोगों को अपनी पैरों की मूवमेंट बिल्कुल बंद करनी है और हाफ पुशअप पोजीशन से ही फिंगर पुशअप से फिस्ट पुशअप पे शिफ्ट करना है। स्लो करना, कंट्रोल के साथ करना भाई, काफी अच्छी एक्सरसाइज है रिस्ट के लिए। सबसे मेन चीज की तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ अटैक करोगे तो सामने वाला कुछ सेकंड्सों में ही चित हो जाएगा। कभी भी सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ी तो तुमने भले कितने ही लात घुसे खाए, याद रखना है कि मौका मिलती तुम लोगों को एनिमी के फेस, नोज या लीवर, तीनों में से किसी भी चीज पे अटैक करो, आधी फाइट तुम्हारे नाम। बाकी फ्लैशी किक्स जैसे टोर्नाडो किक, एक्स किक और डबल साइड, इन किक्स को सीखने के लिए तुम लोगों को स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी की जरूरत होगी, जिसके लिए तुम लोग स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच से शुरू करो। उसके बाद एक वॉल पे अपनी टांग रखो और स्ट्रेच करो, धीरे धीरे अपनी टांग को जितना हो सके ऊपर करते जाओ ताकि तुम हाई किक्स कर सको। बॉक्सिंग प्लस टाइकोंडो जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके भी तुम लोग शैडो बॉक्सिंग कर सकते हो। कैलिस्थेनिक एडवांस स्किल्स जो तुम्हें अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ और ऑरा दोनों साथ में देती हैं। हैंडस्टैंड, पुशअप और प्लांट जैसी इम्पॉसिबल दिखने वाली स्किल्स को मैंने अपने दोनों वीडियोस में अच्छे से सिखाया है, तो दोनों ही वीडियो को जरूर से चेक कर लेना। और एक सुपर ह्यूमन बॉडी बिल्ड करने के लिए याद रखो डे बाय डे रेप्स, सेट्स, इंटेंसिटी तीनों बढ़ाते जाओ। अपना एक गोल रखो कि इतने ऊंचा जंप करना है, इतने रेप्स इंक्रीज करने हैं या फिर किस लेवल तक जाना है। जो भी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।